नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह आपको एसपीडी पब्लिकेशन का पब्लिश्ड करंट अफेयर्स का बुक है, जो कि हम लोग आज अप्रैल और मई महीने का करंट अफेयर्स ऑनलाइनर देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसे देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड सारे वीडियो को देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ लिंक दे दिया गया है। चलिए, आज हम लोग अप्रैल और मई महीने का वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहता है 1 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो उत्कल दिवस के रूप में 1 अप्रैल को मनाया गया है। आगे 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने। आगे 1 अप्रैल 2021 को जारी ICC ODI रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? तो विराट कोहली शीर्ष पर रहा है। आगे 1 अप्रैल 2021 को 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। आगे 1 अप्रैल 2021 को 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। आगे 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? तो 2022 तक। आगे 1 अप्रैल 2021 को अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। आगे है 2 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में 2 अप्रैल को मनाया गया है। आगे है कि 2 अप्रैल 2021 को किस राज्य में होने वाली पहली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है? तो झारखंड में होने वाले जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। आगे है 2 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने संपर्क रहित रुपये कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये यूनियन बैंक ने किया है। आगे 2 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित की गई है? तो यह डल झील को संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित की गई है। आगे है 2 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश होने से पहले नेगेटिव RT-PCR टेस्ट का अनिवार्य कर दिया है? जो उत्तराखंड सरकार ने। आगे है 2 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा अनुसार भारतीय सेना किस देश में शांतिर अग्रसेन 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो लेकिन यह बांग्लादेश भाग लेगी। आगे 3 अप्रैल 2021 को किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का सबसे पहला कोविड वैक्सीन टीका विकसित किया है? तो रूस ने किया है। आगे 3 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है? तो SBI ने। किसने? SBI बैंक ने। आगे 3 अप्रैल 2021 को जारी WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड इसमें शीर्ष पर रहा। आगे 3 अप्रैल 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। आगे है 4 अप्रैल 2021 को कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्व विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बन गया है? तो यह पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है। पश्चिम मध्य रेलवे प्रथम रेलवे जोन बन गया है, जो कि पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो चुका है। आगे 4 अप्रैल 2021 को ICICI बैंक ने फास्ट टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फोनपे के साथ साझेदारी की है। आगे है 4 अप्रैल 2021 को जारी अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे है 4 अप्रैल 2021 को किसने लगातार दूसरी बार मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है? तो येसलेव वार्टी ने जीता है। आगे 4 अप्रैल 2021 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है? तो दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति के थीम के साथ। आगे है 4 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र को कलिंग रत्न पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को। आगे है 5 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने नामित किया है। 5 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मल्लिका श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। आगे है 5 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में घोषित किया है 5 अप्रैल को। आगे है 5 अप्रैल 2021 को अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर चिंतन वैष्णव को नियुक्त किया गया है। आगे 5 अप्रैल 2021 को मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज ने जीता है। आगे है 5 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में 5 अप्रैल को मनाया गया है। आगे 5 अप्रैल 2021 को कोविड-19 डिजिटल यात्रा पास
को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना है? तो सिंगापुर बना है। आगे है 5 अप्रैल 2021 को फ्रांस और क्वाड देशों के बीच बंगाल की खाड़ी में किस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है? लॉ पेरोस का आयोजन किया गया। आगे 6 अप्रैल 2021 को सूचना वर्ष 2023 के कहता है कि 6 अप्रैल 2021 के सूचना अनुसार वर्ष 2023 की विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। आगे 6 अप्रैल 2021 को BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख किसे चुना गया है? तो यह सबीर हुसैन शेखामंद खंडवाला को चुना गया है। आगे है 7 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 7 अप्रैल 2021 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे 7 अप्रैल 2021 की सूचना अनुसार रेलवे को वर्ष 2020-21 में स्क्रैप की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो 4573 हजार करोड़ रुपये हासिल हुई। आगे 7 अप्रैल 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2021 में से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो उत्तर कोरिया बन गया है। आगे है 8 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद देने के लिए किस नाम से पहल का शुभारंभ किया है? तो सार्थक नाम से पहल शुरू किया है। आगे 8 अप्रैल 2021 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा महताब है। हिंदी अनुवाद शंकरलाल पुरोहित क्या है। आगे है 8 अप्रैल 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सुपेश का लॉन्च किया है। आगे है 9 अप्रैल 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक का पता लगाने में सहायक किस उपकरण की शुरुआत की है? तो इंटीरी नैनो स्पिनर का शुभारंभ किया है। इंटीरी नैनो स्पिनर का शुभारंभ किया। आगे है 9 अप्रैल 2021 को किस देश के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ब्रिटेन की महारानी की। आगे है 9 अप्रैल 2021 को महाकवि सूरदास की तप्तस्थली महमदपुर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो परासौली कर दिया गया है। आगे है 8 अप्रैल 2021 को किस नगर निगम का 150 करोड़ रुपये का ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड BSE एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है? तो गाजियाबाद का। किसका? गाजियाबाद का। आगे 9 अप्रैल 2021 को 1921 को किस सैन्य अधिकारी ने एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम पर दर्ज कराया है? तो भरत पन्नू। किसने? भरत पन्नू ने। आगे है 9 अप्रैल 2021 में से किन 2 IPL टीमों के मैच के साथ IPL का 14वां संस्करण शुरू हुआ? तो मुंबई इंडियंस एवं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ। आगे है 10 अप्रैल 2021 को उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित कितने मंदिरों को राज्य नियंत्रण से मुक्त कर दिया है? 51 मंदिरों को नियंत्रण मुक्त कर दिया है। आगे है 10 अप्रैल 2021 को दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिराज पाठक को उनके काव्य संग्रह अधोन्मेष के लिए किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आगे है 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2021 तक कोविड मरीज की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए देश भर में किस उत्सव का आयोजन किया गया है? तो टीका उत्सव का आयोजन किया गया है। आगे 11 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 11 अप्रैल 2021 को विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 11 अप्रैल 2021 को नगर विमानन मंत्रालय ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है? श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका। आगे है 11 अप्रैल 2021 को 42 साल बाद 11 अप्रैल 2021 को 42 साल बाद पूर्व कैरेबियन आइलैंड पर स्थित किस ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट हुआ है? ये लॉस ऑफ फियर में। कहाँ? लॉस ऑफ फियर में स्थित ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। आगे है 12 अप्रैल 2021 को भारतीय केंद्रीय औषधि महानियंत्रक ने रूस में बने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो स्पुतनिक वी को दिया है। आगे है 12 अप्रैल 2021 को बांग्लादेश में भारतीय परिषद द्वारा विकसित संस्कृत सिखाने वाले किस ऐप का शुभारंभ हुआ है? तो लिटिल गुरु का शुभारंभ हुआ है। आगे 12 अप्रैल 2021 को 74वें बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्रमशः एंथनी हॉपकिंस को तथा फ्रांसिस मैकडोरमंड को सम्मानित किया गया है। आगे है 12 अप्रैल 2021 को यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नोरा अल
मातरोसी को चुना गया है। आगे है 13 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो सियाचिन दिवस के रूप में 13 अप्रैल को मनाया गया है। आगे है 13 अप्रैल 2021 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो उधमपुर जिला। कौन? उधमपुर जिला प्रथम स्थान हासिल किया है। आगे है 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 102वीं वर्षगांठ मनाई गई। आगे 13 अप्रैल 2021 को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को चुना गया है। आगे 13 से 16 अप्रैल 2021 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित छठा रायसीना डायलॉग 2021 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि आपको रवांडा के राष्ट्रपति, डेनमार्क के प्रधानमंत्री, ये दोनों मुख्य अतिथि थे। आगे है 14 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धावक दूती चंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दूती चंद को। आगे है 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 130वीं जयंती मनाई गई है। आगे है 14 अप्रैल 2021 को पोषण के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो आहार क्रांति, उत्तम आहार एवं उत्तर विचार का शुभारंभ किया है। आहार क्रांति का इसका आदर्श वाक्य क्या था? उत्तम आहार और उत्तम विचार इसका आदर्श वाक्य था। आगे है 14 अप्रैल 2021 से असम में बर्ड काउंट ऑफ इंडिया द्वारा पक्षियों के लिए किस गणना की शुरुआत की गई है? तो बोहांग बिहू पक्षी गणना की शुरुआत की गई। आगे है 14 अप्रैल 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर किस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो बाबर आजम ने प्रथम स्थान हासिल किया है। आगे 15 अप्रैल 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व कला दिवस तथा हिमाचल दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 15 अप्रैल 2021 को किस प्रसिद्ध कवि को वर्ष 2020 का लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो टिट्टी पद राव को दिया गया है। आगे है 15 अप्रैल 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार टीका उत्सव के तहत कितने लोगों को टीके लगाए गए हैं? तो 1,28,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। आगे है 15 अप्रैल 2021 को बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने सीवरों से उत्पादित जहरीले और ज्वलनशील हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का पता लगाने के लिए किसका विकास किया है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक नाक का विकास किया है। आगे है 15 अप्रैल 2021 को भारत, ये 15 नहीं 21 का 15 अप्रैल 2021 को भारत और किस देश के अंतरिक्ष एजेंसियों ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और फ्रांस के बीच यह समझौता हुआ है। आगे है 15 अप्रैल 2021 को अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत के साथ। किसने? अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर टास्क फोर्स अभियान शुरू करने का घोषणा किया। आगे 16 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व के पहले किफ़ायती और टिकाऊ किस स्वच्छ उत्पादन श्रृंखला की शुरुआत की है? तो डिरोकिया श्रृंखला की शुरुआत की है। आगे 16 अप्रैल 2021 को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है? तो नीरव मोदी की प्रत्यार्पण की मंजूरी दी है। आगे है 16 अप्रैल 2021 को कोविड संक्रमण में तेज बढ़ोतरी के कारण किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम लागू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। आगे है 16 अप्रैल 2021 को वियतनाम के विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो बुइथाना सोन बने हैं। आगे है 16 अप्रैल 2021 को किस देश ने अपने सभी नागरिकों को पाकिस्तान से वापस आ जाने को कहा है? तो फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। आगे है 16 अप्रैल 2021 को स्पुतनिक वी को स्वीकृति देने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो यह 60वां देश बन गया है। आगे है 16 अप्रैल 2021 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने जीता है। 16 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व आवाज दिवस के रूप में 16 अप्रैल को मनाया गया। आगे है 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते बनी है, जो कि सतारा महाराष्ट्र की हैं। आगे है 17 अप्रैल 2021 को भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे है 18 अप्रैल 2021 को सरकार ने सभी राज्यों के जन स्वास्थ्य केंद्र में कितने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बेशन PSA ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की है? तो 162। कितने? 162। आगे 18 अप्रैल 2021 को महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक श्री रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 1004वीं जयंती मनाई गई है। आगे है
18 अप्रैल 2021 को ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू महिला की 49 वर्ग किलोमीटर क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कितने किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 119 किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आगे 18 अप्रैल 2021 को किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? तो इटली। किसने? इटली ने। आगे है 19 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 19 अप्रैल 2021 को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे 19 अप्रैल 2021 को किसने मंगल ग्रह पर सफल उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरकर इतिहास रचा है मार्स ग्रह पर, मंगल ग्रह पर। आगे है 19 अप्रैल 2021 को दीपक पुनिया के कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? तो रजत पदक हासिल किया। आगे 19 अप्रैल 2021 को समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने के लिए किन देशों ने समझौता किया है? तो भारत और जर्मनी ने समझौता किया है। आगे है 19 अप्रैल 2021 को कन्नड़ भाषा के किस महापुरुष को बेंगलुरु में 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये थे जीवी वेंकट सुबैया थे। आगे है 20 अप्रैल 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अधिनियम को पूर्व तिथि से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो वित्त अधिनियम 2021 को लागू करने की स्वीकृति दी है। आगे है 20 अप्रैल 2021 को क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल बने हैं। आगे है 20 अप्रैल 2021 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देशों की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है। आगे है 20 अप्रैल 2021 को झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल तक किस सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है। आगे 20 अप्रैल 2021 को WHO ने किस अफ्रीकी देश को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? तो गाम्बिया को। किसको? गाम्बिया को। आगे है 21 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में 21 अप्रैल को मनाया गया। आगे है 21 अप्रैल 2021 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार और देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत कितनी तय की है? तो क्रमशः 400 तथा 600 रुपये प्रति खुराक घोषित की है। आगे है 21 अप्रैल 2021 को विवाहित महिलाओं को सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो ये आयरलैंड की केट साइंडर को चुना गया है। आगे है 21 अप्रैल 2021 को किस भारतीय अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया है? तो ये वनिता गुप्ता को नियुक्त किया है। आगे है 22 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया गया है। आगे है 22 अप्रैल 2021 को इटली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक कहता है? 22 अप्रैल 2021 को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू किया गया था? विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए शुरू किया गया था। आगे है 22 अप्रैल 2021 को रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना है? तो ये जीसी मुर्मू को चुना है। आगे है 22 अप्रैल 2021 के सूचना अनुसार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगल यान परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान किस गैस से ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की है। आगे है 22 अप्रैल 2021 को जारी भारतीय महिला मुक्केबाजों ने पोलैंड कहता है 22 अप्रैल 2021 को भारतीय महिला मुक्केबाजी ने पोलैंड के किल्से में चल रही युवा विश्व चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे है 22 अप्रैल 2021 को RBI ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो भाग्योदय फ्रेंड्स बैंक का। आगे है 22 से 23 अप्रैल 2021 को आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। आगे है 22 अप्रैल 2021 को नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। आगे है 23 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 23 अप्रैल 2021 को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 23 अप्रैल 2021 को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसे नामित किया गया है? ये तो तिब्लिसी को, जो कि जॉर्जिया की राजधानी है, उसे तिब्लिसी को विश्व पुस्तक की राजधानी 2021 घोषित किया गया है। आगे है 23 अप्रैल 2021 के सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी किस योजना के तहत ग्रामीण लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण की है? स्वामित्व योजना के अंतर्गत। आगे है 23 अप्रैल 2021 को किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबुचे जिसकी ऊंचाई 6119 मीटर है को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतह किया है? तो ये अनिता कुंडू जो कि हिसार हरियाणा की है। आगे 24 अप्रैल 2021 को भारत स्वीडन जलवायु पहल में कौन सा देश शामिल हो गया है? यह अमेरिका। कौन? अमेरिका। आगे है
24 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे 24 अप्रैल 2021 को ए आर रहमान ने स्वतंत्र भारतीय संगीतकारों को सशक्त बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो मज्जा प्लेटफॉर्म का शुरुआत की है। आगे 25 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मलेरिया दिवस के रूप में 25 अप्रैल को मनाया गया। आगे 25 अप्रैल 2021 को 19वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2021 किन देशों के बीच अरब सागर में हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। आगे है 25 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही एवं हिसार की अनिता कुंडू को किस पुरस्कार से के लिए चुना गया है? तो तेनजिंग नोर्गे नेशन अवार्ड के लिए चुना गया है। आगे है 25 अप्रैल 2021 को बनारस घराने के मशहूर किस शास्त्रीय गायक का निधन हो गया है? तो पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया है। आगे 25 अप्रैल 2021 को 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये नोमैडलैंड को दिया गया। आगे है 25 अप्रैल 2021 को 53वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? क्रमशः एंथोनी हॉपकिंस को और फ्रांसीसी मैकडोरमंड को दिया गया है। आगे है 26 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया गया है। 26 अप्रैल 2021 को बांग्लादेश में किस कट्टर इस्लामिक संगठन ने अपनी 249 सदस्यीय केंद्रीय समिति को भंग करने की घोषणा की है? तो ये किया है नेफाजत ए इस्लाम ने। किसने? नेफाजत ए इस्लाम ने। आगे है 26 अप्रैल 2021 को तीरंदाजी विश्व कप में किस भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो रिकर्व टीम ने। किसने? रिकर्व टीम ने। आगे है 26 अप्रैल 2021 को सुर्खियों में रहा किस देश की परियोजना डेनटेक ने 60 साल पूरे किए हैं? तो भूटान। कहाँ? भूटान में। आगे 26 अप्रैल 2021 की सूचना अनुसार किस राज्य की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दुगुनी हो गई है? तो ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में। आगे है 27 अप्रैल 2021 को 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। आगे है 27 अप्रैल 2021 को भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित बनर्जी को नियुक्त किया गया है। आगे है 27 अप्रैल 2021 को अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है? तो वाशिंगटन डीसी को। आगे है 27 अप्रैल 2021 को किस कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपये का वित्तीय पोषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो गूगल ने। किसने? गूगल ने। आगे है 27 अप्रैल 2021 को किस बैंक ने एक इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू किया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। आगे है 28 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 28 अप्रैल 2021 को श्रमिक स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 28 अप्रैल 2021 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर पैट कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में $50,000 दान किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के। आगे है 28 अप्रैल 2021 को किस कंपनी ने डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय का अधिग्रहण किया है? तो ये लेंस कार्ट ने अधिग्रहण किया। आगे 28 अप्रैल 2021 को किस देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के फेस वायरिंग पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है? तो श्रीलंका। किसने? श्रीलंका ने। आगे है 28 अप्रैल 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? किसने जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश ने जीता है। आगे है 28 अप्रैल 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो अमेरिका। कौन? अमेरिका। आगे है 29 अप्रैल 2021 को परपोज ऑफ डांस विषय के साथ विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे 29 अप्रैल 2021 को टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? तो जियो ने। किसने? जियो ने। आगे 29 अप्रैल 2021 को किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किया गया था? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। आगे 29 अप्रैल 2021 को BRO में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वैशाली एस हिवासे बनी है। आगे है कि 29 अप्रैल 2021 को जारी चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत का स्थान 49वां रहा है। आगे है 29 अप्रैल 2021 को किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है? चीन ने। किसने? चीन ने। आगे है 29 अप्रैल 2021 को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृति करंथ बनी है। आगे है 30 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आयुष्मान भारत दिवस के रूप में 30 अप्रैल को मनाया गया है। आगे है 30 अप्रैल 2021 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर संपन्न हुआ है? तो यह भारत और किर्गिस्तान के बीच संपन्न हुआ है। विश्व की एक राजधानी किर्गिस्तान। आगे 30 अप्रैल 2021 को किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है? तो पोलैंड ने। किसने? पोलैंड ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। पोलैंड ने 2049 तक कोयला उत्पादन को बंद करने का निर्णय लिया है। आगे है 30 अप्रैल 2021 को दुनिया का सबसे लंबा, जिसकी लंबाई 516 मीटर है, पैदल यात्री स्पेस पूल
ओरका क्या नाम है, अरोका का कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पुर्तगाल में, कहाँ? पुर्तगाल में शुरू किया गया है। आगे है 30 अप्रैल 2021 को किस राज्य सरकार ने बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने। किसने? हरियाणा सरकार ने। दोस्तों अप्रैल तक, पूरे अप्रैल का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर हो गया है। अब आइए हम लोग मई महीने का देखते हैं। तथा 1 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 1 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया है। 1 मई 2021 को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो महाराष्ट्र एवं गुजरात ने। आगे है 1 मई 2021 को जापान सरकार ने किस भारतीय शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? श्यामला गणेश को। किसको? श्यामला गणेश को। आगे है 1 मई 2021 को पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देबू चौधरी का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो एक सितार वादक थे। आगे है कि 1 मई 2021 को भारत सिंगल क्रिस्टल ब्लेस्ड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का केवां देश बन गया है? तो 5वां देश बन गया। आगे है 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कितनी बार सत्ता बरकरार रखी है? तो लगातार तीसरी बार। आगे है 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सीटों में तृणमूल कांग्रेस ने कितनी सीटों के साथ जीत हासिल की है? तो 213 सीट पर जीत हासिल की है। भाजपा मात्र 77 सीट जीत पाई है। आगे है 2 मई 2021 को असम विधानसभा के 126 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की है? तो भाजपा ने 75 सीट हासिल की है और कांग्रेस सिर्फ 50 सीट जीत पाई है। आगे है 2 मई 2021 को केरल विधानसभा के 140वें सीटों में एडीएफ ने कितनी सीटें हासिल की है? तो 97 सीट हासिल की हैं और यूडीएफ 41 सीट जीत पाई हैं। आगे है 2 मई 2021 को पांडुचेरी विधानसभा के 30 सीटों में भाजपा को कितनी सीटें हासिल की हैं? तो 16 सीट। कांग्रेस जबकि 8 सीट जीत पाई हैं। आगे 2 मई 2021 को तमिलनाडु विधानसभा के 243 सीटों में डीएमके ने कितनी सीटें हासिल की हैं? तो डीएमके 157 सीट जीती हैं और आपको AIDMK 75 सीट जीत पाई है। आगे है 3 अप्रैल 2021 को नाइजर के कहोता क्षेत्र में सेना के गश्ती दल पर हमला करने कितने सैनिकों की मृत्यु हुई है? ये 16 सैनिक की मृत्यु हुई। आगे है 3 मई 2021 को भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अर्जुन कल्याण बने हैं। आगे है 3 मई 2021 को सूचना से जन कल्याण विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 3 मई 2021 के सूचना अनुसार रूस ने जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित की है? तो ये कर्निभेस कोव के नाम से विकसित की है। आगे है 3 मई 2021 को आयुष मंत्रालय ने किस पॉली हर्बल औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं? तो आयुष 64। किसे? आयुष 64 का। आगे है 3 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलेटिक एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो PV सिंधु को भारत से चुना गया है और मिशेल ली को कनाडा से चुना गया है। आगे है 4 मई 2021 को देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में की गई। आगे 4 मई 2021 को विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये मार्क सेल्बी इंग्लैंड ने और शॉन मर्फी ने इंग्लैंड को पराजित करके जीता है। आगे है 4 मई 2021 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने अपनी शादी के कितने साल बाद तलाक लेने का निर्णय लिया है? 27 साल बाद। आगे है 4 मई 2021 को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को नियुक्त किया गया। आगे 5 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया है? तो स्कैन्स सेव लाइव्स क्लियर योर हैंड्स के नाम से मनाया है। आगे है 5 मई 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के किस उपबंध को अधिसूचित कर दिया है? तो उपबंध 142। किसको? उपबंध 142 को। आगे 5 मई 2021 को अफगानिस्तान के लोंगार प्रांत में हुए आतंकवादी हमले में कितने लोगों की मौत हुई है? तो 21 लोगों की मौत हुई है। आगे 5 मई 2021 के सूचना अनुसार मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास लगभग कितने साल पुराने सोरोपोड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? तो 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। आगे है 5 मई 2021 को ट्विटर में कौन सा नया फीचर लॉन्च किया गया है? तो स्पेसेस फीचर लॉन्च किया गया। आगे 6 मई 2021 को 22वां लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर तथा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो पुरुष के लिए राफेल नडाल और महिलाओं के लिए नाओमी ओसाका को दिया गया है। आगे है 7 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया गया है। आगे है 7 मई को मनाया गया है। आगे 7 मई 2021 को सीमा सड़क संगठन ने अपनी
कौन सी स्थापना दिवस मनाया है? 61वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे है 7 मई 2021 को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को किस शॉर्ट फिल्म के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो हैप्पी बर्थडे के लिए दिया गया है। आगे है 8 मई 2021 को 8 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। आगे 8 मई 2021 को DRDO ने कोरोना संक्रमितों के लिए किस औषधि को विकसित किया है? तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का विकास किया है। आगे 8 मई 2021 को किस योग गुरु का निधन हो गया है? तो स्वामी अध्यात्मानंद का निधन हो गया। आगे 8 मई 2021 को विद्यार्थी और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए CBSE ने किस ऐप को शुरू किया है? तो डोस्ट फॉर लाइफ ऐप का शुरुआत किया है। आगे है 8 मई 2021 को अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस से विश्व स्वास्थ्य सभा की वार्षिक बैठक में किसे पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित करने का आग्रह किया है? तो ताइवान को। किसे? ताइवान को। आगे है 8 मई 2021 को कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया। आगे 8 मई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस चाइनीज कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी के इस्तेमाल में अनुमति दी है? तो सिनोफार्म को। किसे? सिनोफार्म को। आगे है 8 मई 2021 को नेपाल की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है? तो यह कामी रीता शेरपा बनी है, जो कि लगातार 25 बार चढ़ी है, सबसे ज़्यादा बार। आगे है 9 मई 2021 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती मनाई गई है। आगे 9 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड मदर्स डे के रूप में 9 मई को मनाया गया है। आगे 9 मई 2021 को चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया है? तो लॉन्ग मार्च 5B अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया है। आगे 9 मई 2021 को मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे 9 मई 2021 को पत्रकार शकूर राथेर की पहली किताब लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली को किसने प्रकाशित किया है? तो स्पीकिंग टाइगर ने लॉन्च किया। आगे 9 मई 2021 को लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है? तो सादिक खान को चुना गया। आगे 10 मई 2021 को भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वास मत खो दिया है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने। आगे है 10 मई 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है? तो पुडुचेरी। किसने? पुडुचेरी ने। आगे 10 मई 2021 को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो श्रीनंदन सुंदरम ने। किसने? श्रीनंदन सुंदरम ने को नियुक्त किया गया। आगे 10 मई 2021 को RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जोश जे कट्टूर को नियुक्त किया गया है। आगे है 11 मई 2021 को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राकेश टोपे ने किस योजना के तहत म्यूकोरमिकोसिस के रोगियों का मुफ्त इलाज करने की बात कही है? तो महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। आगे है 11 मई 2021 को ट्विटर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर का सहायता राशि के रूप में दान किया है? तो 110 करोड़ रुपये दान किया है। आगे है 11 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 11 मई 2021 को किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड को सम्मानित किया गया। आगे है 11 मई 2021 को 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को सम्मानित किया गया है। आगे है 12 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में 12 मई को मनाया गया। आगे है 12 मई 2021 को सरकार ने कोविड के बाद म्यूकोरमिकोसिस की जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता बढ़ाई है? तो एम्फोटेरिसिन B की उपलब्धता को बढ़ाया है। आगे 12 मई 2021 को किस देश ने बुचरखानों के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने। आगे है 12 मई 2021 को किस देश ने मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया है? तो बांग्लादेश, ढाका में। 12 मई 2021 को 2021 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। 13 मई 2021 को केंद्र सरकार ने किसके परामर्श से सॉवरेंस गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से। आगे है 13 मई 2021 को BCCI
आई ने किसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो रमेश पोवार को। किसे? रमेश पोवार को। आगे 13 मई 2021 के सूचना अनुसार किस देश की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में शीर्ष स्थान पर बरकरार है? भारतीय टीम। आगे 14 मई 2021 को इंदु जैन का निधन हो गया है। वह कौन थी? तो वह टाइम्स समूह के अध्यक्ष थी। आगे है 14 मई 2021 को एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किस आभासी मुद्रा में भुगतान लेने से मना कर दिया है? तो बिटकॉइन का भुगतान लेने पर रोक लगा दिया है। आगे 14 मई 2021 को मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया। आगे 15 मई 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में 15 मई को मनाया गया है। आगे है 15 मई 2021 को निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेपा रेसिंग बने। कौन? पेपा रेसिंग बने हैं। पेपा शेरिंग बने हैं। आगे है 15 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस शहर को पंजाब राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा की है? मलेरकोटला को 23वां जिला बनाने की घोषणा की है। आगे है 15 मई 2021 को भारतीय मूल के किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। आगे है 15 मई 2021 को किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीज की आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड पुलिस ने। किसने? उत्तराखंड पुलिस ने। आगे 16 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस के रूप में 16 मई को मनाया गया है। आगे है 16 मई 2021 को गुजरात के तट पर किस चक्रवाती तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है? ताउते ने। किसने? ताउते ने। इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। आगे है 16 मई 2021 को किस राज्य 16 मई 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम का। किसका? सिक्किम का। आगे है 16 मई 2021 को किसने यूरोपियन टूर वेटरन ब्रिटिश परामर्श गोल्फ खिताब जीतकर नया इतिहास रचा है? थे रिचर्ड ब्लेंड। किसने? रिचर्ड ब्लेंड इंग्लैंड के हैं। इन्होंने जीतकर इतिहास रचा है। आगे है 16 मई 2021 को किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग लॉन्च किया है? तो ईरान। किसने? ईरान ने। आगे है 17 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया है? तो ओपन रक्तचाप को मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें विषय के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया है 17 मई को। आगे का 17 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 17 मई 2021 को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो एंड्रिया मेजा ने जीता है, जो कि मेक्सिको की हैं। आगे है 17 मई 2021 को 10वां इटालियन ओपन खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। आगे है 17 मई 2021 के सूचना अनुसार कोविड महामारी के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने लाख कामगारों को काम दिया गया है? तो 1,85,00,000 कामगारों को काम दिया गया है। आगे है 17 मई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। आगे है 17 मई 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत वृद्धजनों के लिए कॉल सेंटर शुरू किया है? तो एल्डर लाइन योजना के अंतर्गत। आगे है 17 मई 2021 को वन्यजीव फोटोग्राफी के बिग 5 में भारत के किस पशु का नाम शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय पशु एशियाई बाघ को शामिल किया गया। आगे है 17 मई 2021 को राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नामित किया गया है? यह उदय रमेश ललित को नामित किया गया। आगे 17 मई 2021 को बिहार सरकार ने होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। आगे है 17 मई 2021 को किस महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो ये बार्सिलोना की महिला। आगे है 17 मई 2021 को जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कायाकल्प पर भारत ने किसके साथ समझौता किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आगे है 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 18 मई 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल ने। वर्तमान में संख्या 6 है। आगे है 18 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में 18 मई को मनाया गया। आगे 18 मई 2021 को केंद्र ने किस थेरेपी को कारगर नहीं पाए जाने के कारण कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है? तो प्लाज्मा थेरेपी को। किसको? प्लाज्मा थेरेपी को। आगे है कि 18 मई 2021 को एटीपी की जारी टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन बने हुए हैं? तो नोवाक जोकोविच पहले स्थान पर बने हैं, जो कि सर्बिया के हैं। आगे है 18 मई 2021 को बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी
कोच किसे नियुक्त किया है? तो शिव सुंदर दास को नियुक्त किया है। आगे है 18 मई 2021 को जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो जेफ बेजोस बने हैं, जो कि और दूसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट दूसरे स्थान पर है। आगे है 19 मई 2021 को किसे 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो शंकर बाला सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। आगे 19 मई 2021 के सूचना अनुसार महाराष्ट्र सरकार म्यूकोरमिकोसिस से पीड़ित मरीजों को इलाज किस योजना के अंतर्गत करेगी? तो महात्मा ज्योति राव फुले के योजना के अंतर्गत इलाज करेगी। आगे है 19 मई 2021 को यूनेस्को द्वारा किन 6 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया है? तो वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम के मंदिर और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और हिरेबेंकल महापाषाण स्थल और मराठा सैन्य वास्तुकला, जबलपुर का भेड़ाघाट और लम्हा घाट को शामिल किया है। आगे है 20 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में 20 मई को मनाया गया है। आगे है 20 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में 20 मई को मनाया गया है। 20 मई 2021 के सूचना अनुसार ऑक्सीजन पुनर्चक्र प्रणाली किसने तैयार की है? तो भारतीय नौसेना ने तैयार की है। आगे है 20 मई 2021 के सूचना अनुसार आयकर विभाग कब से नया ई फाइलिंग पोर्टल जारी करेगा? 7 जून से। कब से? 7 जून से। आगे 20 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो झारखंड सरकार ने। किसने? झारखंड सरकार ने। आगे 20 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? श्रीजेश पराटू को। श्रीजेश पराटू को। आगे है 20 मई 2021 को एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी बन गए हैं। प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी है। आगे है 21 मई 2021 को भारतीय सेना का पहला किस विध्वंसक जहाज को 41 साल बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो INS राजपूत को सेवा मुक्त किया गया 41 साल बाद। आगे है 21 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया गया है। आगे है 21 मई 2021 को कोविड-19 से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और नवोन्मेष उत्पादों के सहयोग के लिए केंद्र ने किस पहल की शुरुआत की है? तो निधि फॉर कोविड 2.0 की शुरुआत की है। आगे है 21 मई 2021 को गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की समाप्ति की मध्यस्थता किस देश ने की? तो मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र ने इसकी मध्यस्थता की। आगे 21 मई 2021 को आयरलैंड के किस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बॉयड रैंकिंग। किसने? बॉयड रैंकिंग ने। आगे है 21 मई 2021 को खेल के विकास में योगदान के लिए 18 गिलचीज अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो हॉकी इंडिया को नवाजा गया है। आगे है 21 मई 2021 को सूचना अनुसार फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप सितंबर-अक्टूबर 2022 में कहाँ होगा? तो यह भारत में आयोजित होगा। आगे है 21 मई 2021 को केन्या की संसद ने किसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का फैसला लिया है? तो जज मार्था कुम को। आगे है 22 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 22 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने आत्मनिर्भरता योजना शुरू किया है। आगे है 22 मई 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने उत्तर कोरिया के किसे विशेष दूत नियुक्त किया है? तो सुंग किम को नियुक्त किया। आगे 23 मई 2021 को कांगो के किस ज्वालामुखी में 19 वर्ष के बाद विस्फोट हुआ है? तो नाइजरगोंगो में। कहाँ? नाइजरगोंगो में। आगे है 23 मई 2021 को कोविड-19 के कारण श्रीलंका में होने वाले एशियाई कप 2021 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन कब किया जाएगा? 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे है 23 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण पर सजा वाले कानून को मंजूरी दी है? तो गुजरात सरकार ने। किसने? गुजरात सरकार ने। आगे है 24 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मंडल दिवस के रूप में 24 मई को मनाया गया। आगे 24 मई 2021 को भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के लिए कितने वर्ष के बाद कार्यक्रम संबंधी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। आगे है 24 मई 2021 को किस कंपनी ने अपनी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की है? तो टाटा स्टील ने। किसने? टाटा स्टील ने। आगे है 24 मई 2021 को किस टेनिस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जोड़ा है? तो अंकित रैना को। किसे? अंकित रैना। आगे है 24 मई 2021 के सूचना अनुसार पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा। आगे 24 मई 2021 को किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड वैक्सीनेशन कैश बैंक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत पे ने। किसने? भारत पे ने। आगे है 24 मई 2021 को फोर्ब्स के अनुसार जेफ बेजोस
को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो बर्नार्ड एर्नोल्ड फ्रांस के प्रथम अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आगे है 24 मई 2021 को किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा। आगे 25 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व थायराइड दिवस के रूप में 25 मई को मनाया गया है। आगे 25 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के किस शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो इड्डू में। कहाँ? इड्डू में। आगे है 25 मई 2021 को खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? 143। कितने? 143। आगे है 25 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो बेलेरिना लुसेली को सम्मानित किया गया। आगे 25 मई 2021 को एनडीआरएफ अकादमी नागपुर ने वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में किस पद के सृजन को मंजूरी दी है? तो निदेशक पद की सृजन को मंजूरी दी है। आगे 25 मई 2021 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से किस जमीन को बाहर कर दिया है? तो चाय बागानों को बाहर कर दिया है हिमाचल प्रदेश ने। आगे है 25 मई 2021 को उत्तर रेलवे ने किस खिलाड़ी पर हत्या के आरोप लगने के कारण निलंबन का आदेश जारी किया है? तो पहलवान सुशील कुमार पर। आगे 26 मई 2021 को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों में भारी तबाही मचाने वाले यास तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो ओमान ने किया। किसने? ओमान ने किया है। आगे है 26 मई 2021 को कोरोना टीका लगाने वाले दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम विलियम शेक्सपियर है। क्या है? विलियम शेक्सपियर है। आगे है 26 मई 2021 को किस भारतीय वेटलिफ्टर ने वर्ल्ड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो अंशिता श्यूली ने। किसने? अंशिता श्यूली ने। आगे है 26 मई 2021 को यूएई ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्ड वीजा से सम्मानित किया है? तो संजय दत्त को। किसे? संजय दत्त को। आगे है 27 मई 2021 को भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शैक्षणिक सत्र से हिंदी साहित्य कितनी भारतीय भाषाओं में पढ़ाने को मंजूरी दी है? 8 भाषाओं में। कितने? 8 भाषाओं में पढ़ाने की मंजूरी दी है। आगे है 28 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मानसिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में 28 मई को मनाया गया है। आगे 28 मई 2021 को किसने चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति पद पर चुनाव जीता है? तो बशर अल असद ने सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। आगे है 28 मई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति ने 1994 में रवाडा में हुए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए माफ़ी मांगी है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने। किसने? फ्रांस के राष्ट्रपति ने। आगे है फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रो। क्या है? इमैनुअल मैक्रो। आगे 28 मई 2021 को भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडार के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से पुरस्कृत किया गया। आगे है 28 मई 2021 को 19वें लॉस एंजिलस भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑडियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो निर्देशक अजीत पाल सिंह की फिल्म फायर इन द माउंटेन्स को। आगे 28 मई 2021 को भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो अमेरिका। पहला कौन है? सिंगापुर। ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में 29 मई को मनाया गया है। आगे है 29 मई 2021 को असम सरकार ने कोविड के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया है असम सरकार ने। आगे है 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अपने अभिभावकों खो चुके बच्चों के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो PM केयर्स बाल योजना की घोषणा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे है 29 मई 2021 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कुलदीप सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महानिदेशक है ये CRPF के। आगे है 30 मई 2021 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो गोवा। किसने? गोवा ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। आगे 30 मई 2021 को किस देश में कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश रूप के मिले जुले रूप का पता चला है? तो वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में। आगे है 30 मई 2021 को बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है? तो 1500 रुपया मासिक 18 वर्ष तक सहायता देने के लिए घोषणा किया है। 30 मई 2021 को माली के अंतिम राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया? माली के अंतरिम राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया? तो कर्नल असीमी गोइता को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया। आगे है 31 मई 2021 को कमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 31 मई 2021 को किस अमेरिकी अभिनेता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है? तो जो लारा का। किसका? जो लारा का। आगे है 31 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने 7 विश्वविद्यालयों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस का दर्जा देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। आगे 31 मई 2021 को तंबाकू नियंत्रण
में प्रयास के लिए WHO द्वारा WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। आगे है 31 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आर्थर मुयर। कौन? आर्थर मुयर पहले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति बन गए हैं जो कि अमेरिका के हैं। आगे है 31 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बनी है? यह त्संग इन हुंग बनी है जो कि हांगकांग की है। आगे है 31 मई 2021 को केरल के किस छात्र को असाधारण छात्र श्रेणी में UAE का गोल्डन वीजा दिया गया है? तस्नीम असलम को। आगे है 31 मई 2021 को बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया के हैं। दोस्तों इस वीडियो में अप्रैल और मई 2 महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर कराया गया है जो कि SPD पब्लिकेशन से लिया गया था। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबाकर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।